दोस्तों, क्रिमिनल केस में जब कोर्ट के सामने किसी भी कागज, रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो, ऑडियो, एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट या किसी भी प्रकार के दस्तावेज को इस उद्देश्य से पेश किया जाता है कि जज उसे देखकर यह तय कर सके कि अपराध हुआ है या नहीं और आरोपी दोषी है या नहीं, तो उस प्रक्रिया को दस्तावेज को एग्जिबिट करना कहा जाता है। और एग्जिबिट करने का सीधा साधा मतलब यह होता है कि वह कागज अब केवल एक सामान्य कागज नहीं है, बल्कि कोर्ट की नजर में कानूनी सबूत यानी कि लीगल एविडेंस बन जाता है। यानी ऐसा प्रमाण जिस पर भरोसा करके अदालत अपना फैसला दे सकती है। लेकिन भारत के आपराधिक कानून में यह बहुत साफ है कि कोई भी दस्तावेज अपने आप एग्जिबिट नहीं बन जाता, चाहे वे कितना ही सच्चा क्यों ना हो या चार्जशीट में लगा हुआ ही क्यों ना हो, क्योंकि कानून यह मानता है कि कागज बोल नहीं सकता। इसलिए जब तक किसी इंसान के मुंह से उसकी सच्चाई कोर्ट में साबित ना करवाई जाए, तब तक वह कागज केवल एक कागज ही माना जाएगा। क्रिमिनल केस में सबसे पहले पुलिस जांच के दौरान अलग अलग दस्तावेज इकट्ठे करती है, जैसे एफआईआर, गवाहों के बयान, जब्ती मेमो, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और भी कई। और फिर इन सबकी कॉपी चार्जशीट के साथ कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। लेकिन आम आदमी को यह बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए कि चार्जशीट में किसी दस्तावेज का लग जाना या केस फाइल में उसका मौजूद होना यह साबित नहीं करता कि वह दस्तावेज एग्जिबिट हो गया, बल्कि वह केवल कोर्ट के रिकॉर्ड पर आया है। असली एग्जिबिट की प्रक्रिया तो तब शुरू होती है जब केस ट्रायल के स्टेज पर पहुंचता है और प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को एक एक करके कोर्ट में पेश करता है, क्योंकि आपराधिक मुकदमे में कानून यह मानता है कि हर दस्तावेज किसी न किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया होता है या किसी न किसी व्यक्ति की जानकारी में होता है। इसलिए कोर्ट सबसे पहले उस व्यक्ति को देखना चाहती है जो ये बता सके कि यह दस्तावेज क्या है, कैसे बना और सही है या नहीं। उदाहरण के तौर पर यदि एफआईआर को एग्जिबिट करना है तो एफआईआर लिखने वाला पुलिस अधिकारी गवाह बनेगा। यदि मेडिकल रिपोर्ट है तो उसे बनाने वाला डॉक्टर गवाह बनेगा। यदि कॉल डिटेल रिकॉर्ड है तो संबंधित टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी गवाह बनेगा। यदि सीसीटीवी फुटेज है तो उस कैमरे का प्रभारी या सिस्टम संभालने वाला व्यक्ति गवाह बनेगा। यदि जब्ती मेमो है तो वह पुलिस अधिकारी गवाह बनेगा जिसने बरामदगी की थी। और जब ऐसा गवाह कोर्ट में आता है तो उसका एग्जामिनेशन चीफ यानी मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें सरकारी वकील उससे बहुत साधारण और सीधे सवाल पूछता है, जैसे क्या आप इस दस्तावेज को पहचानते हैं? क्या ये वही दस्तावेज है जो आपने तैयार किया था या आपके सामने तैयार हुआ था? क्या यह सही हालत में है और बिना छेड़छाड़ के है? और जैसे ही गवाह यह कह देता है कि हाँ यह वही दस्तावेज है और यह सही है, उसी समय सरकारी वकील कोर्ट से निवेदन करता है कि इस दस्तावेज को एग्जिबिट के रूप में लिया जाए। तब कोर्ट उस दस्तावेज पर एक एग्जिबिट नंबर दे देती है, जैसे एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P2 आदि, जहां P का मतलब है प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन, और उसी पल से वह दस्तावेज कानूनी रूप से एग्जिबिट बन जाता है। इसी तरह यदि आरोपी अपनी तरफ से कोई दस्तावेज पेश करना चाहता है तो वह डिफेंस एविडेंस में लगाया जाता है और उसे एग्जिबिट D1, एग्जिबिट D2 जैसे नंबर दिए जाते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस में एक बहुत ही अहम बात यह है कि एग्जिबिट हो जाना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि एग्जिबिट होने के बाद आरोपी पक्ष को पूरा अधिकार होता है कि वह उस दस्तावेज और उस गवाह की जिरे यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करे और यह दिखाने की कोशिश करे कि दस्तावेज झूठा है, बाद में बनाया गया है, अधूरा है, कानून के अनुसार स्वीकार्य नहीं है या उसमें छेड़छाड़ की गई है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई दस्तावेज एग्जिबिट तो हो जाता है लेकिन जिरे में उसकी विश्वसनीयता टूट जाती है या खत्म हो जाती है और अंत में कोर्ट उस पर भरोसा नहीं करती। इसलिए आम आदमी को यह समझना चाहिए कि एग्जिबिट होना और साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। अब जहां तक फोटोकॉपी दस्तावेज का सवाल है,
तो क्रिमिनल केस में सामान्य नियम यह है कि कोर्ट में ओरिजिनल दस्तावेज ही एग्जिबिट किए जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल ही प्राइमरी एविडेंस माने जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में फोटोकॉपी को भी एग्जिबिट किया जा सकता है, जैसे जब यह साबित कर दिया जाए कि ओरिजिनल दस्तावेज खो गया है, जल गया है, नष्ट हो गया है, या किसी ऐसी जगह है जहां से लाना संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति में पहले कोर्ट से अनुमति ली जाती है। फिर गवाह यह बयान देता है कि यह फोटोकॉपी उसी ओरिजिनल दस्तावेज का सही और सच्ची प्रति है, और जब कोर्ट सेटिस्फाई यानी संतुष्ट हो जाती है, तब वह फोटोकॉपी को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में एग्जिबिट करने की इजाजत दे देती है। लेकिन यदि बिना किसी कारण बताए केवल फोटोकॉपी लगा दी जाए और ना ओरिजिनल दिखा जाए, ना उसके ना होने का कारण बताया जाए, तो ऐसी फोटोकॉपी को एग्जिबिट करने से कोर्ट मना भी कर सकती है। इसी तरह क्रिमिनल केस में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों जैसे मोबाइल वीडियो, ऑडियो, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज का बहुत ही महत्व होता है। लेकिन कानून यह साफ कहता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तभी एग्जिबिट हो सकते हैं जब उनके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का प्रमाण पत्र दिया जाए, और यदि 65B सर्टिफिकेट नहीं है तो चाहे सबूत कितना ही सही क्यों ना हो, कोर्ट उसे एग्जिबिट करने से इनकार कर सकती है। फोटोग्राफ तभी एग्जिबिट होता है जब उसे लेने वाला व्यक्ति यह गवाही दे कि फोटो उसी ने ली थी, कब और कैसे ली थी, और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दोस्तों, क्रिमिनल ट्रायल में यह भी देखा जाता है कि जो दस्तावेज एग्जिबिट किया जा रहा है वह केस से संबंधित है या नहीं, यानी उस अपराध से उसका सीधा संबंध है या नहीं। क्योंकि यदि कोई दस्तावेज केस से जुड़ा ही नहीं तो कोर्ट उसे एग्जिबिट करने से मना कर सकती है। जैसे चोरी के केस में कोई निजी पत्र जिसका चोरी से कोई लेना देना नहीं है। तो अंत में क्रिमिनल केस में दस्तावेज एग्जिबिट करने का असली मकसद यही होता है कि कोर्ट के सामने अपराध की कहानी केवल जुबानी ना रहे, बल्कि ठोस, लिखित और प्रमाणित सबूतों के रूप में सामने आए, ताकि न्याय सही और निष्पक्ष रूप से हो सके। और इसलिए एक आम आदमी के लिए यह बात समझना बेहद जरूरी है कि कोर्ट में कागज की कीमत तभी होती है जब वह सही तरीके से, सही गवाह के माध्यम से और कानून द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार एग्जिबिट किया गया हो। वरना चाहे कागज कितना ही सच्चा क्यों ना हो, कानून की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही कानून से जुड़ी हर बात को एकदम आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।